नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट यूजेबल डेली यूज वर्ड्स। ऐसे शब्द और शब्दों की लिस्ट आज के क्लास में लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। वो सभी लिस्ट, वो सभी वर्ड्स और उसके सेंटेंसेस मैं आपको आज के क्लास में सिखाने वाला हूं। बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो सबसे पहला शब्द क्या है। दैट इज ओन, OWN, ओन। ओन का उच्चारण ऐसा होगा, है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओन, अर्धचंद्र बिंदु के साथ। तो ओन का मतलब अपना, खुद का या खुद। ओन का मतलब अपना, खुद का या खुद। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाक्य के सिचुएशन में इसके मीनिंग को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग हुआ दैट इज अपना के सेंस में। ओन मतलब अपना, मेरा, खुद का। ठीक है, ये देखो जैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो यह मेरी अपनी, अपना है ना, अपनी, अपना या अपनी कार है। यह मेरी अपनी कार है। तो अपनी के लिए क्या आ गया, ओन। तो दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार। क्लियर है, आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट शब्द देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज ईच, EACH, ईच। उच्चारण ऐसा होगा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। प्रत्येक या हर एक। उदाहरण देखिए, जैसे अगर आपको यूज करना है कि आप में से हर एक कोई यहां आ जाओ, आप में से हर एक कोई यहां पे आ जाओ, तो ईच वन ऑफ यू। तो ईच आ गया, वन ऑफ यू कम हियर। आप में से सबको यहां पे आ जाओ। ईच मतलब प्रत्येक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, हाफ। हाफ का मतलब हाफ यानी कि किसी भी चीज का आधा या आधी, जो भी आप बोलना चाहें। उच्चारण ऐसा होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसे आधे में काटो। कोई भी चीज है, इसको आधे में काट डालो या काटो। तो कट इट इन हाफ, कट इट इन हाफ। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करें, वर्ड्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो वर्ड के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल मेरे लिए तो हो पाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर्स आ जाएगा और आप कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे वर्ड मीनिंग पे, और वर्ड मीनिंग को, उसको वाक्य में कहां पे यूज हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आ रही है समझ में। तो इसलिए ज्यादा मैं स्ट्रक्चर को आपको नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है कि देखिए, जैसे कट इट इन हाफ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखो सीधा सीधा वर्ब आ गया, सीधा सीधा वर्ब आ गया। फिर देखो कट इट इन हाफ, वर्ब के बाद सीधा फिर अपना ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, अदर वर्ड आ रहा है। तो अभी अब देखो, नॉर्मल कोई भी हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। नॉर्मल कोई भी सेंटेंस होगा ना, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे कि मान लो इसमें चेंजेस कहां पे आएगा, जैसे किसी में वर्ब 1 यूज करेंगे, किसी में वर्ब 2 यूज करते हैं, किसी में V3 यूज करते हैं, फिर इसी में हैज हैव ऐड आ जाता है, इसी में फिर ऑब्जेक्ट में कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर चेंजेस आने लगता है। ठीक, तो नॉर्मल अगर मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर बताऊं, दैट इज SVO, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप कहें सर यहाँ पे वर्ब से कैसे वाक्य शुरू हो गया, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के वाक्य होते हैं। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, ऑप्टेटिव है, जो मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। क्लियर। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इंपेरेटिव है, आदेशवाचक। ठीक है, जैसे कि ये आदेशवाचक वाक्य चल रहा है, इसे आधा काटो, आदेश दे रहे हैं ना, कमांड दे रहे हैं। क्लियर है। तो हर टाइप के वाक्य का स्ट्रक्चर फिर अलग अलग होने लगेगा, इसीलिए स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस वर्ड मीनिंग पे होगा। ठीक है, क्लियर ना। चलो, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। वाक्य देखो, जैसे कि मान लो अगर बोलना है बाहर जाओ और खेलो, है ना, बहुत ही सिंपल सा वाक्य, घरों में सबसे ज्यादा यूज होता है, बाहर जाओ और खेलो। गो आउट एंड प्ले, गो आउट एंड प्ले। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक। क्लियर है। अब देखो इस पर डिफरेंट इसके वाक्य क्या होंगे, डॉक्टर के आने तक, आने तक इंतजार करो, मतलब जब तक कि डॉक्टर आ ना जाए तब तक इंतजार करो, है ना। तो आपको डिट्टो वर्ड नहीं लिखा रहेगा, आप सोचेंगे कि हाँ एज इट इज वर्ड लिखा रहेगा। देखो अंटिल का मतलब होता है एग्जैक्ट, मतलब जब तक कि ना। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जब तक कि
न, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है पूरा, ठीक है। लेकिन वाक्य में क्या होता है ना, हर हिसाब से वो वाक्य के हिसाब से वो ढलता जाता है। तो यही देखो अभी वाक्य कैसा आ गया, डॉक्टर के आने तक, मतलब जब तक कि डॉक्टर आ ना जाए तब तक इंतजार करो, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, वेट अंटिल द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने तक इंतजार करो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इनटू, ये इनटू है, ठीक है, इनटू नहीं, इनटू, इनटू का मतलब में, इसको आप इनटू को अंदर भी बोल सकते हैं, इनटू का मतलब अंदर, भीतर, भीतर के सेंस में भी यूज होता है ये, ठीक है। जैसे कार में जाओ, तो कार के भीतर मतलब अंदर में जाओ, है ना, कार में जाओ, कार के अंदर चले जाओ, जाओ कार में बैठो, तो गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार। नेक्स्ट देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, बाद या बाद में दोनों मतलब होता है, बाद भी बोल सकते हैं या बाद में भी बोल सकते हैं। उदाहरण देखो, कल के बाद आना भाई, कल के बाद आना, कम, कब, आफ्टर टुमारो, कम आफ्टर टुमारो। क्लियर है? चलो मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, है ना, ताकि आपको पूरा पूरा स्क्रीन दिखे, मेरी आवाज सुनाई देगी और आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग पे फोकस कर सकें और स्क्रीनशॉट्स ले सके, ठीक है। हमेशा हो नहीं पाता कि नोट डाउन में करके हम लोग लिख पाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट बाद में मेक श्योर कि आप उसको लिख लेना, ठीक है। चलो एट, एट का मतलब पर। उदाहरण देखो, जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, मैं रेलवे स्टेशन मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, अरे मैं स्टेशन पर हूं यार, है ना, मैं स्टेशन पर हूं। और अगर अब कहेंगे सर स्टेशन से तो पता नहीं चल रहा है कि बस स्टेशन पे है या रेलवे स्टेशन पे है, तो नॉर्मली क्या होता है, बस स्टेशन को हम लोग बस स्टेशन नहीं बोलते, बस स्टैंड कहते हैं, है ना, बस स्टैंड। क्लियर है? तो इस तरीके से वो बाइफरकेट हो जाता है, बट यहाँ पे चूंकि मेरे को वाक्य आपको बताना था क्लियरली, तो मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखो, इफ, इफ, इफ का मतलब होता है अगर या यदि, इफ का मतलब अगर या यदि। अगर वह कहता है, अगर वह कहता है तो मैं जाऊंगा, तो यहां पे छुपा हुआ है, अगर वह कहता है तो मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, इफ ही सेज आई विल गो, ठीक है। अगर यदि वह कहता है, अगर वहां पे यदि भी लगा सकते हैं, अगर भी लगा सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट देखो, हिम, हिम का मतलब उसे, मेल यानी पुरुष के लिए, हर का मतलब भी उसे, हर का मतलब भी उसे फीमेल के लिए यानी स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अब इसे मान लो उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, इसे पता नहीं चल पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की, उसे बुलाओ तो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं उसे बुलाओ, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं लड़के के लिए बोल रहा हूं या लड़की के लिए बोल रहा हूं, बट जब आप अपने यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो आप तो क्लियर है ना किसको बुलाना है, तो लोग वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, जाओ उसको बुला के लाओ, मालती को बुला के लाओ, शीला को बुला के लाओ, किसी को, है ना, तो कॉल हर या कॉल हिम, आप वहां पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, दो, दो का देखो, दो डबल सेंस आ जाता है, ठीक है। ये एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, उसी के बाद से हम लोगों ने इसको डलवा दिया है, दैट इज कि बहुत सारे लोग बच्चे, जैसे गिव का मतलब एक्चुअली में होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है, देना। तो जब हम लोग बोलते हैं गिव मी, दो, गिव, ठीक है, तो गिव का मतलब भी लोग समझ लेते हैं दो, ठीक है। ये और ये क्या, काउंटिंग वाला दो, एक होता है देने वाला दो और एक गिनती वाली दो, ठीक है। तो गिव का मतलब भी दो, इस सेंस में आ गया, टू का मतलब भी दो। क्लियर? अब देखो एग्जांपल देख लो, गिव मी, मुझे दो, ठीक है। आई गेव हिम टू पेन, मैंने उसे दो कलम दिए, तो काउंटिंग के सेंस में भी हो गया। क्लियर है? मैंने उसे दो पेन दिए। क्लियर? चलो ऑल्सो का मतलब भी और टू का मतलब भी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब टू का आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा जोर डाल के सेंटेंस में प्रयोग आता है, थोड़ा जोर डाल के कहते हैं, और ऑल्सो का मतलब नॉर्मल, नॉर्मली अगर आपको कहना है तो ऑल्सो का प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्य में। क्लियर है? जैसे कि वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिड का मतलब किया, कोई भी काम किया, डिड का मतलब जैसे कि कोई भी काम, नियर पास्ट में, सिंपल पास्ट का ये यूज आ जाता है। इसका यूज कहां करते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? ये देखो, जैसे ही डिड इट, ही डिड इट, उसने कर लिया या उसने किया, उसने कर लिया या किया, कोई भी चीज, कोई काम, है ना, ही डिड इट, उसने कर लिया या उसने किया। नेक्स्ट देखो, वाई मतलब
क्यों। ये जैसे कि आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो, वाई डिड यू गो। इसका मैं थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बता दूं, दैट इज की जैसे कि आपको यूज करना है, जैसे ये WH वर्ड यूज किया, ठीक है। सबसे पहले WH वर्ड में क्या आ गया, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, ये सब आ गया। इसके बाद डू, डज, डिड, इनमें से कोई भी एक प्लस, इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप V1, ठीक है। WH वर्ड प्लस डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, है ना। ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब वाक्य में हमारा कोई WH वर्ड हो, WH, ठीक है। तो आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, शेड का मतलब कहा, हमने कहा वी सेड, हमने कहा वी शेड। नेक्स्ट जरूर चाहिए, मस्ट का मतलब कोई भी काम, जैसे जरूर चाहिए, यहां पे आप या अवश्य भी बोल सकते हैं, जरूर या अवश्य, ठीक है, जरूर या अवश्य दोनों के लिए यूज होता है। यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, जरूर चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब सिर्फ चाहिए होता है और मस्ट का मतलब जरूर चाहिए होता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ऐसा, सच। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। तो आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, व्हाट, सच, ऐसा, सच अ क्यूट बेबी, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कौन, किसने या जो किसने, इन सभी के लिए जो जिसने, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, हु, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वाक्य में आपको ये सब देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि किसने खाया, किसने खाया, हु एट, हु एट, ठीक है, किसने खाया, सिंपल, हु एट। तो यहां पे आप देखेंगे जैसे कि किस, जैसे कि अगर मान लो यहां, अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये सीधा आपका WH वर्ड आ गया, हु एट, किसने खाया, हु एट, किसने खाया, हु एट। ये आपका नॉर्मल जो अपना लाइफ का हमारा सेंटेंस है उसमें ये यूज होगा, इसको ग्रामेटिकली हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, इसमें ग्रामेटिकली हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हमारा, आवर, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हाउ, कैसे, हाउ, कैसे। एग्जाम्पल देखो, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज योर हेल्थ, ठीक है। इसमें देखो स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, हाउ इज योर हेल्थ, जैसे कि हमारा गया इसमें WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट आ गया, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों एक साथ आ गया। इसमें हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज, जैसे कि हाउ आर यू डूइंग, इसमें अगर इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करें, इसलिए मैं पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ही आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, WH वर्ड प्लस EZMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि देखो बहुत सारा ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हम लोग सीधा सीधा ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं, ठीक है। योर हेल्थ जो है डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि जब मैं आपको एक एक सीरीज करके बताऊंगा, जब स्पोकन इंग्लिश की मैं आपको क्लास लूंगा जिसमें हर एक क्लास को क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके जब मैं आपको बताऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको बारी बारी से मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कि WH वर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस किस सेंस में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितना चेंजेस आएगा, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, उनके, देयर, एग्जाम्पल क्या है, यह उनका बैग है, यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग, ठीक है, क्लियर किया। चलो नेक्स्ट, रास्ता, पाथ या वे, एग्जाम्पल गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें
या जाओ। नेक्स्ट देखो पुट, पुट का मतलब डालना, रखना या लगाना, पुट। या बिठाना किसी जगह पे, कहते हैं ना इसको फिट कर दो, पुट, पुट इट देयर, तो पुट इट देयर, इसे वहां रखो, इसे वहां फिट कर दो, इसे वहां डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेरी, बहुत। एग्जाम्पल है शी इज वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त है, से इज वेरी बिजी, क्लियर। नेक्स्ट देखो फ्यू, FEW, फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब कुछ। आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, देखो फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, और एक शब्द है लिटिल, LITTLE, लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, कुछ, थोड़ा, ठीक है। डिफरेंट क्या है, लिटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिक्विड के लिए, ज्यादातर लिक्विड के लिए यूज करते हैं, और फ्यू करते हैं जिसको आप गिनती कर सकते हो, लिक्विड नहीं मतलब कोई सॉलिड के फॉर्म में, जिसको आप गिनती कर सकते हो, कलम, जैसे कि पानी, पानी की गिनती नहीं की जा सकती, तो पानी वगैरह के लिए, दूध वगैरह के लिए, मिल्क के लिए, कोई भी लिक्विड फॉर्म के लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे, और जो लिक्विड नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबल, जिसकी गिनती कर सकते हो, उसके लिए आप फ्यू का इस्तेमाल करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट अगला, आगे, आगामी, अगला, तो देखो इसका उदाहरण, फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। रास्ता, पाथ, वे, इस रास्ते पर चलो, गो ऑन दिस पाथ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो आराम, रेस्ट, रिलैक्स, आराम का रेस्ट, रिलैक्स, आराम करो, टेक रेस्ट, ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखो तब या तो, बहुत इंपॉर्टेंट, तब या तो, एक शब्द है THAN, इसी का भाई है, जो इसी की जैसा दिखता है, THEN और एक THAN, तो THAN का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, अगर आप सोचेंगे कोई इसका वर्डल मीनिंग होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी चीज के साथ तुलना के लिए, किसी के साथ तुलना करने के लिए, जैसे कि मोर देन, लेस देन, बेटर देन, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। बट जैसे देन तब, तो तब क्या होगा, जैसे कि मैं तब घर पर था, मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईच, प्रत्येक, एक दूसरे को, वी नो ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ईच अदर। नेक्स्ट पूछना या मांगना, इसके लिए हम लोग आस्क शब्द का प्रयोग करेंगे, पूछना या मांगना। उदाहरण देखो, आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो, पूछना या मांगना दोनों ही मतलब होता है, आस्क का मतलब इसलिए। अब अभी, इसके लिए हम लोग नाउ शब्द का प्रयोग करेंगे, तो देखो वह अभी घर पर है, ही इज एट होम राइट नाउ, अभी, राइट नाउ जो हम लोग बोल देते हैं ना, तो एकदम अभी के अभी हो जाता है, और राइट हटा देंगे अगर यहां पे, तो सिर्फ अभी हो जाएगा, तो सिर्फ अभी हो जाएगा, ये डिफरेंस है, क्लियर है। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक धुआंधार क्लास के साथ। तो ये थे दोस्तों बेसिक वर्ड मीनिंग, जो सबसे ज्यादा घरों में प्रयोग होते हैं, और बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, इसको माइक्रो वर्ड्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, ओन, इन, एड, बाय, देन, है ना, छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। तो इसकी आप लिस्ट बना के इसको जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिए, और मोस्ट यूजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कनेक्टेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।